हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर आपने देखा था स्टैटिक स्टैक के बारे में। स्टैटिक स्टैक का मतलब ये है कि स्टैक का जो साइज था वो फिक्स था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कोड के अंदर आपको यहाँ पे साइज के वेरिएबल में 5 नजर आ रहा है और जो अरे क्रिएट की गई है वो 5 साइज की क्रिएट की गई है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि स्टैटिक स्टैक की बजाय क्यों ना हम डायनामिक स्टैक बनाएं कि स्टैक का साइज फिक्स ना रहे बल्कि स्टैक का साइज रीग्रो करता जाए जैसे जैसे डाटा बढ़ता जाएगा। और दूसरे नंबर पे ये स्टैक हमने बनाई थी इंटीजर टाइप की। तो अगर मुझे इस स्टैक में करैक्टर टाइप का डाटा स्टोर करवाना है तो मुझे करैक्टर टाइप की एक अलग से स्टैक बनानी पड़ेगी। और अगर मुझे स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर करवाना है तो मुझे स्ट्रिंग टाइप का। इसका मतलब है हर तरह की डाटा टाइप के लिए मुझे एक सेपरेट स्टैक इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो क्यों ना हम जेनेरिक कोड कर लें। जेनेरिक कोड करने के लिए सी प्लस प्लस में हम यूज करते हैं टेम्पलेट्स का। तो हम यहाँ पे ये अरे को बजाय इंटीजर टाइप रखने के हम टेम्पलेट टाइप का रखेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये हमें स्टैक एरर कहाँ पे देती है। अब अगर तो मैंने सबसे पहले इस स्टैक के अंदर पुश करवाया है 5, तो समझ लें कि ये मेरे पास अगर स्टैक है तो सबसे पहले इसके अंदर पुश हुआ 5। उसके बाद मैंने इसके अंदर पुश करवाया 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। उसके बाद मैंने पुश करवाया 150, तो यहाँ पे आ गया 150। अब स्टैक का साइज क्योंकि 5 है तो जैसे ही 5 एलिमेंट पूरे हो जाएं तो इसको एरर दे देना चाहिए। तो अभी तो फिलहाल ये एरर नहीं देगा। अगर मैं यहाँ से ये पॉप वाला जो कोड है इसको मैं रिमूव कर दूं तो देखते हैं हम कि इस कोड को रन करके कि ये हमें क्या डिस्प्ले करता है। मैंने पॉप का जो कोड था उसको रिमूव कर दिया है और अब इसको रन करके देखते हैं हम कोड को कि ये हमें आउटपुट क्या देता है। तो इसने हमें काउंट की वैल्यू दी है 3। 3 का मतलब है 3 एलिमेंट्स हैं। अब अगर मैं इसके अंदर पुश करता हूँ 2 एलिमेंट्स और एस डॉट पुश, सॉरी इसको स्मॉल लेटर्स में कर लेते हैं, एस डॉट पुश। और यहाँ पे मैं इसमें पुश कर देता हूँ 200। और इसी तरह मैं कहता हूँ एस डॉट पुश और इसमें हम पुश कर लेते हैं 250। और अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझे क्या डिस्प्ले करेगा 5। एस डॉट काउंट में टोटल 5 डिस्प्ले होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आउटपुट में 5 आया है। अब अगर मैं एस डॉट पुश करता हूं और यहाँ पे कोई डाटा इंसर्ट करता हूँ 1000, रन करता हूँ तो इसने मुझे एक एरर दिया, स्टैक इज फुल और टोटल काउंट मुझे 5 प्रिंट किया है। अब इसका मतलब ये है कि स्टैक के अंदर जो लास्ट वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पे सी आउट करूं और मैं बोलूं एस डॉट पॉप, तो लास्ट वैल्यू तो आनी चाहिए 1000, लेकिन वो लास्ट वैल्यू अभी फिलहाल आएगी 250 क्योंकि 1000 इंसर्ट ही नहीं हुआ जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 1000 पे स्टैक इज फुल का एरर आ गया, तो वो फुल का एरर नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। अभी जो हमारी यहाँ पे स्टैक बनी थी वो बनी थी टोटल 5 साइज की। मान लीजिए वो स्टैक हमारे पास ये है, 1 2 3 4 और ये 5। और इन पे एलिमेंट पड़े थे 5 10 150 200 250 और 250 सॉरी, और 1000 इसके अंदर इंसर्ट नहीं था हुआ। अब हमने क्या करना है, इंसर्ट का फंक्शन जहां पे ये स्टैक इज फुल का एरर आया है वहां पे जो एल्स वाला पार्ट जिसमें स्टैक फुल का एरर आया वहां पे हम एक न्यू अरे जनरेट करेंगे जिसका साइज डबल होगा। तो एक न्यू अरे जनरेट करते हैं जिसका साइज बिल्कुल हम डबल रखेंगे। अगर इसका नाम ए डबल आ रहा है तो ये न्यू वाली का नाम हमने रख दिया टेम्प। तो इसका साइज बिल्कुल डबल हमने रख देना। अगर अगर यहाँ पे इसका साइज था 5 तो इसका साइज कितना होगा 10। अब जब ये 10 साइज की अरे बनी है तो ऑफकोर्स हमारा डाटा तो यहाँ पे पड़ा हुआ है ए डबल आर के अंदर। तो हमें अपना सारा डाटा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। जब हम कॉपी कर लेंगे तो इस इंडेक्स पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 150 आ जाएगा, यहाँ पे 200 आ जाएगा, यहाँ पे 250 आ जाएगा। और
मैं इस ए डबल आर को करूंगा डिलीट, तो ये मेरी मेमोरी फ्री हो जाएगी। अगर मैंने इसको डिलीट ना किया तो मेमोरी लीकेज का मसला आ सकता है। डिलीट करने के बाद मैंने कर देना ए डबल आर इज इक्वल टू टेम्प, तो मेरी ये ए डबल आर जो है ये भी पॉइंट करने लग जाएगी कहाँ पे, इसी अरे के ऊपर। तो मैं जो डाटा मैंने 1000 इंसर्ट करना था, अब वो डाटा यहाँ पे इंसर्ट हो सकता है। तो ये मेरी जो स्टैक है वो रीग्रो करना स्टार्ट कर जाएगी। तो चलिए इसका कोड करते हैं। तो इंसर्ट के फंक्शन में चलते हैं। इंसर्ट का फंक्शन है ये पुश जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ पे एल्स वाले पार्ट में ये स्टैक इज फुल का एरर आया था। अब स्टैक इज फुल का एरर नहीं आना चाहिए, तो हम यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर बनाएंगे टेम्प, और इसको न्यू करेंगे इंट, और इसकी मेमोरी का साइज डबल कर देंगे, मतलब साइज मल्टीप्लाई बाय 2। ये वाला काम करने के बाद हम डाटा कॉपी करेंगे, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज एंड आई प्लस प्लस, और यहाँ पे टेम्प के आई इंडेक्स के ऊपर मैं क्या स्टोर कर दूंगा, ए डबल आर का आई इंडेक्स। मेरा डाटा कॉपी हो गया है। अब मैंने क्या करना है, ए डबल आर को डिलीट करना है ताकि मेमोरी लीकेज से बचा जा सके। ए डबल आर को डिलीट किया, इसके फौरी बाद मैंने ए डबल आर को इक्वल टू कर देना है टेम्प के, और दोबारा फिर से यही पुश वाला मेथड कॉल कर देना है, और किसके लिए, जो डाटा मेरे पास प्रीवियसली 1000 आया था उसके लिए। तो ये अब स्टोरेज कर देगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। अब एस डॉट पॉप, ये मुझे कौन सा डाटा मिलना चाहिए, 1000, और एस डॉट काउंट अभी 5 मिलना चाहिए क्योंकि हमने पॉप कर दिया है। तो चला के इसको रन करके देखते हैं। तो हमने इसको रन किया तो ये इसने हमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया। तो चलिए देखते हैं अपने कोड के अंदर के क्या मसला है। अच्छा, जब आपने ये नई मेमोरी एलोकेट करके डाटा कॉपी करवा लिया है, कॉपी करवाने के बाद अरे को डिलीट भी कर दिया है, ए डबल आर को बराबर कर दिया टेम्प पे, तो यहाँ पे आपने साइज की वैल्यू को अपडेट जरूर करना है। तो ये मैंने साइज की वैल्यू को अपडेट कर दिया। अब चला के देखते हैं, अब कोई एरर नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं अब एस डॉट पॉप ने 1000 प्रिंट किया, एस डॉट काउंट ने 5 प्रिंट किया। अगर मैं चाहता हूं कि ये सारा डाटा प्रिंट करूं, तो ये सारा डाटा हम प्रिंट करते हैं। हम यहाँ पे लूप लगाते हैं वाइल, जब तक एस डॉट काउंट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, सी आउट करते जो एस डॉट पॉप। तो रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं सबसे टॉप पे 1000 पड़ा है, उसके बाद 250, उसके बाद 200, 150, 10 और 5, जैसे हमने डाटा इंसर्ट करवाया था। अब एक और अगर यहाँ पे हम एस डॉट पुश करके डाटा इंसर्ट करवाएं तो ये उस पे एरर नहीं देगा बल्कि उसको भी इंसर्ट कर लेगा। 1203 डाटा मैंने पुश किया, चला के देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सबसे टॉप पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है, 12003। अब ये है हमारी डायनामिक स्टैक। डायनामिक स्टैक का मतलब है कि इसका साइज रीग्रो कर रहा है, इसका साइज बढ़ता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे डाटा ग्रो कर रहा है। तो अब ये जो स्टैक है ये इंटीजर टाइप की स्टैक है, इसमें करैक्टर टाइप का डाटा स्टोर नहीं कर सकते। अगर मैं करैक्टर टाइप का डाटा स्टोर करना चाहता हूँ, मुझे स्टैक एक दफा फिर से इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे इसको टेम्पलेट टाइप का बना लेता हूँ। टेम्पलेट सी प्लस प्लस में हम यूज करते हैं जेनेरिक प्रोग्रामिंग के लिए, तो मैंने टेम्पलेट क्लास टी का यूज किया। यहाँ पे इंट की जगह पे मैं यूज करूंगा टी का, और यहाँ पर अरे इज इक्वल टू न्यू टी, और इसी तरह यहाँ पे जब हम डाटा पुश कर रहे हैं तो वो भी टी टाइप की अरे है, तो टी टाइप का डाटा पुश होगा। इसी तरह ये जो न्यू हमने बनाई थी डबल साइज की अरे, वो भी टी टाइप की होगी। और यहाँ पर पॉप जो है, यहाँ पर डाटा भी टी टाइप का पॉप होगा। ये जो इन टेम्प बनाया है इसको भी हम टी टाइप का कर देते हैं। और टॉप एलिमेंट जो है वो भी टी टाइप का होगा, टी, और यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। इसी तरह जो पीक है, मतलब चेंज करना है हमने डाटा इस स्टैक में से किसी इंडेक्स पे, तो टी टाइप का डाटा, और बिल्कुल ठीक है। अब जब स्टैक को इंप्लीमेंट, अब जब स्टैक को आपने यूज करना है ना, तो यूज करते हुए यहाँ पे आपने बताना है कि इसकी डाटा टाइप क्या है।
अब देखिए मैंने यहाँ पे इंट लिखा है, तो मैं इसको चलाऊंगा तो ये इंट टाइप की स्टैक बन गई है। अब अगर मुझे चाहिए, मैं चाहता हूं कि यार इस स्टैक के अंदर करेक्टर स्टोर करवाने हैं, तो चलिए वो भी करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इंट की जगह पे करेक्टर यूज करता हूँ और मैं कहूंगा एस डॉट पुश। इसमें मैंने स्टोर करवाया डब्ल्यू, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने कहा ए क्यू ए एस, इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वही वाली जो स्टैक थी वो अब करेक्टर्स के लिए भी यूज हो सकते हैं। इसी तरह आप अपने डिफरेंट डाटा के लिए इसको यूज कर सकते हैं। आप एक क्लास बनाएं स्टूडेंट की, अपनी एक डाटा टाइप नई स्टूडेंट की बना लें, एम्प्लॉय की बना लें, जिस मर्जी चीज की बना लें, और यहाँ पे फिर आपने वो डाटा टाइप यूज करनी है जो आपने डाटा यहाँ पे स्टोर करना है। तो आई होप सो कि आपको डायनामिक स्टैक की समझ आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा एक्सप्रेशन की डिफरेंट नोटेशंस और इनफिक्स नोटेशन से किसी भी एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो हम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।